ओम शांति। आज 10/9/2024 प्रातः मुरली। महावाक्य है, मीठे बच्चे, माया को वश करने का महामंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, माया पर जीत पा लेते हो। याद से कर्म इंद्रिय शांत हो जाती है, याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, याद से ही मीठे तुम सत्वप्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद की यात्रा में रहते हैं। क्या कहते मीठे बाबा? आज याद की यात्रा के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाबा रोज ही याद दिलाते हैं क्या कि सेफ्टी का साधन ही याद की यात्रा है। जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी। और पावन बनना है, कैरेक्टर भी सुधारने हैं, किसी को दुख भी नहीं देना है, देहाभिमान में नहीं आना। बाबा हमें उनके जैसा विधेयी बनाने आए हैं ना। मनुष्य से देवता बनना तो क्या करना पड़े? मजबूत महावीर बनना है, पुरुषार्थ ज़रूर करना है। बाबा कहते हैं, जो बाबा को बहुत याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। और सेवा में कच्चे हैं तो बाबा कहते हैं, ज़रूर समझना है कि ज्ञान तलवार में याद का जौहर में कच्चे हैं, इसीलिए सेवा नहीं हो रही है। और बाबा ने कहा, ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन याद से ही ज्ञान तलवार में जौहर आएगा। जितना जितना याद में रहेंगे बड़े मीठे बनते जाएंगे। सत्वप्रधान थे तो बहुत मीठे थे तुम। अपनी धारणा से वायुमंडल ऊंचा बनाना है। क्यों? यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। बाबा को बुलाया है, सब दुख की दुनिया ख़त्म कर सबको सुख शांति मुक्ति जीवन मुक्ति दे। उच्च पद पाने के लिए ये रूहानी पढ़ाई में बहुत मेहनत करना होता है। अभी बाबा कहते, हम मृत्यु लोक से पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हैं ना, तो अमर लोक में जाने के लिए आए हैं। बाबा मिला, ज्ञान मिला, हम रोशनी में आ गए। पढ़ाई को भूलना, बाबा को भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना होता है। इसलिए बाबा कहते, पढ़ाई का शुद्ध अहंकार रखना है। पढ़ाई के अनुसार अपने स्वभाव संस्कार चलन मन बुद्धि वृत्ति कृति दृष्टि बनाने समर्थी भी ज्ञानमय बनानी है। अभी हमें बाप स्वयं पढ़ाते हैं, किस लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। तो हम संगम युगी ब्राह्मण कलयुग में नहीं हैं। यह सदैव याद रखना है कि हम नई दुनिया में विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। मन में शुद्ध संकल्प और ख्याल अशुद्ध संकल्प रखने हैं। अशुद्ध ख्यालात कभी नहीं आने देना है। यह ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर खुद भगवान शिव बाबा बैठ यहाँ पे हमें पढ़ाते हैं और दैवी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते, सभी ये बात को नहीं समझते हैं। ईश्वर को बुलाते हैं लेकिन ज्ञान को समझते नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर बाबा कहते, भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, फिर पूजा करते हैं। सर्वत्र है तो पूजा कैसे कर रहे हो? फिर भगवान भी कहते हैं, हमें सुख शांति दे कहते हैं, और फिर भगवान सर्वत्र है। भगवान कुत्ते बिल्ली में है, सब में भगवान को, पत्थर में भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है। फिर बाबा ने समझाया, भगवान की पूजा फिर शिवलिंग में भी करते हैं और फिर कहते हैं सर्वत्र है।
तो बाबा कहते हैं हम कितने भाग्यशाली है जो भगवान हमें मिला, जिसको हमने बुलाया। भगवान माना भाग्यवान बनाने वाला, और हमें भगवान भगवती बना के मनुष्य से देवता बनाने वाला बाबा हमें मिला है। तो हमें बाबा के पढ़ाई के अनुसार धारणा भी करनी है। तो धारणा है ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो, बाप समान वेद्य ही बनने का पुरुषार्थ करना, याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रिय शांत करनी है। 2 धारणा सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी है, कलयुगी नहीं है। बाप हमें नई विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। वरदान का विस्तार है। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त, वो भी बाबा का। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है अपने सो पर। जब अकाल तख्त नसीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नसीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नसीन। ऐसे तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रिय लॉ और ऑर्डर प्रमाण रहती है। कितना सुंदर है आज का वरदान और उसका विस्तार। इसका बार बार अभ्यास करके हमें ज़रूर इसको अपने धारणा में लाना है। स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।